So today we'll start with the linear discriminant analysis, जिसको हम लोग बोलते हैं LDA. So linear discriminant analysis कौन आ गया? गुड, चलिए सभी लोग आ गए हैं. एक सेकंड. चलिए सबको विजिबल है? अभी जो स्लाइड में दिखा रहा हूँ सबको दिख रहा है? Yes, sir. ओके तब चलिए. टुडे विल स्टार्ट विथ लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, जिसको हम लोग बोलते हैं LDA. सो LDA is a dimensionality reduction technique used as a pre-processing step for pattern classification and machine learning applications. So dimensionality reduction का क्या मतलब होगा? That the existing जो features हैं आपके डेटा में, उन features को reduce करना, जिससे कि एनालिसिस आसान हो जाए, जिससे कि जो उसका जो क्या बोलते हैं, जो प्रोजेक्शन होता है, वो प्रोजेक्शन जो है वो इजी हो जाता है. ठीक है. तो हम लोग डायमेंशनलिटी का एक और क्या मतलब होगा कि जैसे आपके पास 10 फीचर्स ऑलरेडी हैं, 10 फीचर्स यू ऑलरेडी हैव, और उन 10 फीचर्स को कंबाइन करके आप कुछ और एडिशनल 10 फीचर्स बनाते हैं. तो अभी हमारे पास 20 फीचर्स बन चुके हैं. अभी 20 फीचर्स में से किन फीचर्स को हमको रखना चाहिए, किन को नहीं रखना चाहिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग जो है LDA का यूज कर सकते हैं. तो LDA इज अ डायमेंशनलिटी रिडक्शन टेक्निक, और ये पैटर्न क्लासिफिकेशन और मशीन लर्निंग का प्री प्रोसेसिंग स्टेप है. क्योंकि पैटर्न क्लासिफिकेशन या मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस में जितना कम आप डायमेंशंस देंगे, उतना ज़्यादा आपका मशीन लर्निंग एप्लीकेशन फास्ट वर्क करेगा और रिजल्ट्स जल्दी देगा. और अगर आपके डायमेंशंस जो है वो ऐसे हैं जो प्रेडिक्शन प्रॉपरली कर सकें, जो प्रेडिक्शन में हेल्प कर सकें, तो आपका मशीन लर्निंग एप्लीकेशन का जो आउटपुट है वो भी रिलायबल होने लगता है, बहुत ही एक्यूरेट होने लगता है. सो द गोल इज टू प्रोजेक्ट एन एग्जिस्टिंग फीचर स्पेस. फीचर स्पेस मतलब डायमेंशन स्पेस, जो डायमेंशंस अपने पास ऑलरेडी हैं, containing n dimensional data onto a smaller subspace k. एक स्मॉलर सबस्पेस k की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं हम लोग. दैट k शुड बी n लेस देन और इक्वल टू n-1. मतलब आपको जो n नंबर ऑफ फीचर्स है वो रिड्यूस हो जाने चाहिए, और उसका प्रोजेक्शन जो है वो एक स्मॉलर सबस्पेस पे पॉसिबल होना चाहिए, while maintaining the class discriminatory information about the features. तो क्लास डिस्क्रिमिनेटरी इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? जो डायमेंशंस आप यूज कर रहे हैं, जो फीचर्स आप यूज कर रहे हैं, वो प्रॉपरली आपके डेटा को डिस्क्रिमिनेट कर सके, कैटेगराइज कर सके प्रॉपरली. ठीक है, क्लासिफाई कर सके प्रॉपरली. तो ये पूरा इंफॉर्मेशन को रखते हुए अगर हम रिड्यूस कर सके डायमेंशंस, तो उसको हम लोग बोलते हैं डायमेंशनैलिटी रिडक्शन. एंड फॉर डायमेंशनैलिटी रिडक्शन वन ऑफ द मेथड्स इज LDA, लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस. एग्जाम्पल लेते हैं. लेट अस कंसिडर अ 2 डायमेंशनल डेटा सेट. 2 डायमेंशनल डेटा सेट है, इसमें 2 डायमेंशंस, ऑलरेडी हम लोग 2 डायमेंशन लेके चल रहे हैं. हम लोग n डायमेंशंस लेके चल सकते हैं, लेकिन फॉर सिंप्लिसिटी हम लोग 2 डायमेंशंस को लेके चल रहे हैं, क्योंकि इसमें मैट्रिक्स ऑपरेशंस हम करने वाले हैं. तो 2 डायमेंशनल स्पेस में मैट्रिक्स ऑपरेशन जो है काफ़ी कंफर्टेबल होता है समझने के लिए. तो 2 डायमेंशनल डेटा सेट है, इसका मतलब 2 डायमेंशंस का, इसका मतलब ये 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स तो ऐसे ही बन जाएगा. ठीक. सो अब यहाँ पे डेटा सेट कैसे दिख रहा है देखेंगे. यहाँ पे डेटा सेट में दिया है कि इट इज ए सेट ऑफ x1 एंड x2. ये दो उसके जो डायमेंशंस हैं उनको x1 और x2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उनके रीडिंग्स दिए हुए हैं. 4 इज फॉर x1, 1 इज फॉर x2, ऐसे 2 4, 3 2 3, 3 6 एंड 4 4. दीज आर द ऑब्जर्वेशंस. अब ये ऑब्जर्वेशन जो लिया गया है, ये हम मान के चल रहे हैं, मतलब एजम्पशन ले रहे हैं, और हमारे जो है कुछ ऑब्जर्वेशन से हमको पता लगा है कि ये क्लास C1 को बिलोंग करते हैं. दे बिलोंग टू क्लास C1. और क्लास C2 में दीज आर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस.
जिसमें सेम डायमेंशंस हैं x1 x2 और उसके वैल्यूज हैं 4 10 6 8 9 5 8 7 10 8। तो ये पूरा सेट जो है वो क्लास C2 को बिलोंग करने वाले पॉइंट्स का सेट है और ये वाला जो सेट है वो क्लास C1 को बिलोंग करने वाले पॉइंट्स का सेट है। द डेटा सेट हैज टू डायमेंशंस x1 एंड x2। ठीक, अब इस एग्जाम्पल को अगर और डिटेल में अगर टेबलेटेड फॉर्म में अगर हम देखें तो वी कैन विजुअलाइज इट। तो ये कैटेगरी C1 का ऑब्जर्वेशन डेटा है, x1 और x2 का यहाँ पे अपना ऑब्जर्वेशन सेम चीज को मैंने यहाँ लिख दिया है, और C2 जो क्लास है उसके ऑब्जर्वेशन सेट लिखा है। लेकिन यहाँ पे याद रखना है इस बोथ ऑफ देम आर हैविंग टू फीचर्स x1 एंड x2। तो x1 और x2 फीचर जैसे हम लोग ने लास्ट क्लास में देखा था कि ये जो है जीन 1 जीन 2 हो सकता है। x1 x2 कैन बी हाइट एंड वेट ऑफ पर्सन्स, या क्या बोलते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड से क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड, ऐसे कुछ भी फीचर हो सकते हैं। तो यहाँ पे दो फीचर्स हम लेके चल रहे हैं x1 और x2, और इसमें दो क्लासिफिकेशंस लेके चल रहे हैं, दो क्लासिफिकेशन है। अब इसी को अपन ने अगर ये टू डायमेंशनल स्पेस में अगर हमने प्लॉट किया तो फीचर x1 x एक्सिस में अगर लेते हैं और फीचर x2 को अगर y एक्सिस में लेते हैं। अब मैं x1 को मैंने जो है x एक्सिस में लिया, जरूरी नहीं कि x एक्सिस में लेना पड़ेगा, हम इसको y एक्सिस में भी ले सकते थे, x2 को x एक्सिस में ले सकते थे, तो इट डजंट मैटर एट ऑल। अभी अपन ने क्या किया, अपन को मेन चीज़ है प्लॉटिंग करना है, तो अपन ने एज्यूम कर लिया चलो एक डायरेक्शन में चलते हैं कि x1 को x एक्सिस में प्लॉट कर दिया और x2 को y एक्सिस में प्लॉट कर दिया, और ये सभी पॉइंट्स को जब हम प्लॉट करेंगे इस टू डायमेंशनल स्पेस में तो इस टाइप के पॉइंट्स जो है आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये प्लॉटिंग होगा। ये प्लॉटिंग करने के बाद जो हम लोग C1 और C2 क्लास के बारे में बता रहे हैं ये है, ये C1 क्लास है और ये C2 क्लास है। ठीक, सो इस टाइप से अपन ने उसको रिप्रेजेंट कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप, अब स्टेप 1, अब हम क्या कर रहे हैं कि हम अब इसमें से डायमेंशनैलिटी रिडक्शन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, एलडीए प्रोसेस को देख रहे हैं कि एलडीए में कैसे किया जाता है। तो लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस में मैं अभी एक शॉर्ट में आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि हमको क्या करना पड़ता है लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस में, कि ये जो टू डायमेंशनल स्पेस है, अब इस टू डायमेंशंस को, क्योंकि इसे डायमेंशनैलिटी रिडक्शन टेक्निक, तो इसका मतलब हमको इस टू डायमेंशनल स्पेस को वन डायमेंशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक, सो एलडीए का हेल्प लेके हम क्या करते हैं, इस टू डायमेंशनल स्पेस को वन डिमेंशनल स्पेस में कन्वर्ट करते हैं। इन पॉइंट्स को उस वन डिमेंशनल जो लाइन होगा जो हम बनाएंगे उस पर प्रोजेक्ट करेंगे। प्रोजेक्ट करने के बाद फिर हम उसके ऊपर जो है उस प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व करके देखेंगे और उसमें से जो है कुछ कंक्लूजन्स निकालेंगे। तो टू डायमेंशंस को हम क्या कर रहे हैं, रिड्यूसिंग टू वन डायमेंशन, मतलब वी आर रिड्यूसिंग द डायमेंशंस। तो लेट्स सी हाउ इट हैपेंस। सो सबसे पहला स्टेप जो होगा एलडीए में, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, एस डब्ल्यू करके जो है एक वैल्यू को निकाला जाता है। दिस वैल्यू इज नोन एज विद इन क्लास स्कैटर मैट्रिक्स। विद इन क्लास स्कैटर मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा कि ये क्लास 1 जो है इसमें जो पॉइंट्स हैं इसका स्कैटर मैट्रिक्स हम निकालते हैं, और ये क्लास 2 है इसका स्कैटर मैट्रिक्स निकालते हैं, मतलब दो अलग अलग स्कैटर मैट्रिसेस अपन को निकालना है। ठीक, सो इन स्टेप 1 वी कंप्यूट विद इन क्लास स्कैटर मैट्रिक्स, वेयर स्कैटर मैट्रिक्स जो है वो कैसे रिप्रेजेंट होगा, S1 प्लस S2। S1 जो है वो क्लास 1 का कोवेरियंस मैट्रिक्स है और S2 जो है वो क्लास 2 का कोवेरियंस मैट्रिक्स है। ठीक, so S1 is the covariance matrix of class 1 and S2 is the covariance matrix of class 2. So SW or within class scatter matrix captures the sense of how well the data is scattered within its class. हर क्लास के अंदर में डेटा किस लेवल तक स्कैटर हुआ है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग स्कैटर मैट्रिक्स का यूज करते हैं, एंड दैट स्कैटर मैट्रिक्स इज नथिंग बट अ कोवेरियंस। कोवेरियंस मतलब दो जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग 2 पॉइंट का, क्योंकि कम से कम हमको 2 पॉइंट्स चाहिए कोवेरियंस निकालने के लिए। ठीक, तो कोवेरियंस का मतलब क्या होता है, एक दो जो दो पॉइंट्स अपन ने आइडेंटिफाई किया है वो दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के कंपैरिजन में किस प्रकार से जो है लोकेट होते हैं। तो मतलब अगर हम उनके वैल्यूज को चेंज करें तो दोनों जो है वो पॉजिटिव वेरिएंस दिखाएंगे कि नेगेटिव कोवेरियंस दिखाएंगे, मतलब दो पॉइंट्स जो है वो साथ साथ जो है आगे बढ़ते हैं कि ऑपोजिट डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं।
ये हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं यूजिंग कोवेरियंस मैट्रिक्स। तो इससे क्या पता लगता है कि जो अंदर के जो पॉइंट्स हैं सी, जैसे क्लास C1 का जो पॉइंट्स होगा वो कितने, इसमें कोहेशन कितना ज़्यादा है, और क्लास C2 के पॉइंट्स से कोहेशन कितना ज़्यादा है, मतलब एक दूसरे के साथ वो कोहेसिव है कि नहीं, मतलब बहुत इंटर रिलेटेड है कि नहीं। इट इज़ ए काइंड ऑफ एन इंटर रिलेशन बिटवीन द पॉइंट्स इन पर्टिकुलर क्लास। तो S1 जब हमें निकालेंगे, अभी हम उनको S1 और S2 निकालना है, दिस S1 और S2 वी हैव टू कंप्यूट। तो S1 निकालने के लिए पहले देख लेते हैं, कोवेरियंस मैट्रिक्स S1 को निकालना है। तो कोवेरियंस मैट्रिक्स S1 निकालने का फॉर्मूला क्या है? इट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ, इट्स अ समेशन, एक्चुअली इट इज समेशन ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक, जिसे समेशन साइन दिया हुआ है, और समेशन ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है? x माइनस म्यू वन मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस म्यू वन ट्रांसपोज, ये t जो है इट इज ए ट्रांसपोज। तो क्योंकि अभी हम लोग ने जो डेटा पॉइंट्स देखा है वो 2 डायमेंशनल डेटा है, तो नेचुरली वो मैट्रिक्स फॉर्मेट में होगा। तो x माइनस म्यू वन भी एक मैट्रिक्स होगा, और x माइनस म्यू वन ट्रांसपोज भी एक मैट्रिक्स होगा, ठीक। सो इट इज अ सम ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स x माइनस म्यू वन एंड x माइनस म्यू। अब म्यू वन क्या है? म्यू वन जो है वो मीन है, ठीक है, म्यू वन इज अ मीन। तो x जो है इज अ डेटा पॉइंट। तो म्यू वन जब हम बोल रहे हैं और S1 की बात कर रहे हैं, मतलब हम लोग कौन से कैटेगरी की बात कर रहे हैं? C1 कैटेगरी की बात कर रहे हैं। तो C1 कैटेगरी के अंदर में जो डेटा पॉइंट्स हैं उनका मीन और इंडिविजुअल डेटा पॉइंट्स x, ये सभी को हम क्या करेंगे? एक दूसरे के साथ जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्रिएट होगा, उसके साथ तो जो ट्रांसपोज क्रिएट होगा उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। सो x कंसिस्ट ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस ऑफ x1 एंड x2 अंडर C1 क्लास, एंड mu1 इज द मीन ऑफ द डेटा इन द क्लास C1, ठीक। तो इनको सबको कैलकुलेट करना पड़ेगा और इसका अपना मल्टीप्लिकेशन करके ऐड करेंगे। सो कैसे क्या किया जाए? हम लोग के पास ऑब्जर्वेशन ऑलरेडी था, हम लोग ये ऑब्जर्वेशन ऑलरेडी अपने पास, मैंने आपको बताया था अभी लास्ट स्लाइड में कि x1 और x2 का जो ऑब्जर्वेशन है 4 1 2 4 2 3 3 6 और 3 4 4 है, और ये सभी जो है x1 और x2 के वैल्यूज हैं C1 क्लास के अंदर में। और इनको हम कैसे करेंगे? म्यू1 निकालना है तो हम लोग को एवरेज निकालना पड़ता है। तो x1 जितने भी पॉइंट्स हैं उनका एवरेज, x2 जितने भी पॉइंट्स हैं उनका एवरेज, ये सभी का एवरेज निकालेंगे। सो देयर आर 5 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सो म्यू1 हमारा जो है निकलेगा x1 के ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स डिवाइडेड बाय 5 और x2 ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स डिवाइडेड बाय 5। ये सभी का जो आपको निकलेगा, ये दो वैल्यूज निकल रहे हैं, इससे मतलब वी गेट अ वेक्टर, ठीक है। वी आर हैविंग अ मैट्रिक्स, एक सिंगल डायमेंशन मैट्रिक्स है, वेक्टर बोलते हैं इसको। तो म्यू1 नाउ इज ए वेक्टर, वी हैव अचीव दिस वेक्टर। तो अब सेम ऑपरेशन करना है फॉर फाइंडिंग आउट S2, क्योंकि S1 माइनस S2 निकालना है, तो S2 को हम लोग जो है कैलकुलेट करेंगे। S2 का भी कैलकुलेशन एग्जैक्टली सेम है, दिस इज द समेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द डिफरेंस ऑफ द डेटा पॉइंट्स एंड देयर मीन। तो ये मीन का और डेटा पॉइंट्स का जो डिफरेंस है उसका हम लोग जो है ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लीकेशन करते हैं और इसका पूरा समेशन निकालते हैं, ठीक। तो वेयर x कंसिस्ट ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस x1 एंड x2 अंडर द क्लास C2, क्योंकि अभी ये म्यू2 और S2 आ गया, इसका मतलब ये क्लास C2 के ऑब्जर्वेशन के बारे में बात हो रही है। म्यू2 इज द मीन, अब म्यू2 विल बी द मीन इन क्लास 2, क्लास 2 का मीन कहलाएगा म्यू2, उसको कैलकुलेट करना है। अभी x1 x2 का जो C2 क्लास के जो ऑब्जर्वेशंस हैं जो हमारे पास ऑलरेडी थे उन्हीं को हम लोग लेंगे। तो ये 5 ऑब्जर्वेशंस हैं, पांचों ऑब्जर्वेशन x1 के लिया डिवाइड बाई 5 किया, पांचों ऑब्जर्वेशन x2 के लिए डिवाइड बाई 5 किया, और ये क्योंकि दो सेट है ऑब्जर्वेशंस के तो ये अपना एक वेक्टर बन जाएगा, ठीक है, सिंगल डायमेंशन मैट्रिक्स बन जाएगा। तो म्यू1 कैलकुलेट हो गया, म्यू2 कैलकुलेट हो गया। तो फाइनली व्हाट वी हैव गॉट बाय दिस कैलकुलेशंस, म्यू1 का वैल्यू हमको मिला 3.0 एंड म्यू1 का जो वैल्यू मिला 3.0 3.6 और म्यू2 का वैल्यू मिला 7.4 एंड 7.6, ठीक। सो ये मीन मिल गया अपन को म्यू1 का, म्यू1 और मीन म्यू2 जो है अपन को मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट, कंप्यूटिंग x माइनस म्यू1, अभी उसी फॉर्मूला के एक एक पार्ट को हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। ये x माइनस म्यू1 को कैलकुलेट कर रहे हैं अपन, ठीक। तो अपने पास फॉर्मूला जो ऑलरेडी था उसी फॉर्मूले पे हम लोग वर्क कर रहे हैं। तो x माइनस म्यू1 को कैलकुलेट करना है, म्यू1 ऑलरेडी अपने पास दिया हुआ है। x माइनस म्यू1 का मतलब क्या होगा कि हर एक एलिमेंट जो है x1, ये जो एलिमेंट्स हैं x1 वाले 4 2 2 3 4 और x2 वाले 1 4 3 6 4, ये सभी को
हम लोग म्यू1 के एलिमेंट्स के साथ माइनस करेंगे। x1 का जो निकला था वो 3.0 निकला था म्यू1, और x2 का जो निकला था वो 3.6 निकला था म्यू। तो जितने भी x1 है उनसे हम लोग 3.0 को माइनस कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे। और जितने भी x2 है उनसे हम लोग जो म्यू1 का जो x2 वाला पोर्शन है उसको माइनस कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा जो ये मैट्रिक्स जो है इस टाइप से बन जाएगा, ठीक। सो फाइनली वी गेट दिस मैट्रिक्स। ये वाला मैट्रिक्स जो है वो 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स आप देख रहे हैं। तो इसमें जो है 5/2 का मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। तो 5/2 का मैट्रिक्स बन गया। दिस इज x माइनस म्यू1, ठीक है। अब इस x माइनस म्यू1 को फिर मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, x माइनस म्यू1 के ट्रांसपोज से। तो ये 5/2 का मैट्रिक्स जो है वो 2/5 के मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक। तो ये 5/2 का मैट्रिक्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, 2/5 के मैट्रिक्स। अब इंडिविजुअली एलिमेंट्स को करना है, इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक साथ नहीं करेंगे, इंडिविजुअल एलिमेंट्स को करेंगे। तो इंडिविजुअल एलिमेंट्स एक एक करके निकालना है। तो 1 और -2.6 जो ये इंडिविजुअल एलिमेंट है, इसको x1 x2 का एलिमेंट है, उसको हम लोग जो है उसी के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करेंगे। और ये जो प्रोडक्ट मिलेगा, इस प्रोडक्ट को हम सेव करेंगे क्योंकि उसको ऐड करना है। तो ये जगह पे एडिशन, ये जगह पे जो वैल्यू मिलेगा प्लस ये जगह पे जो वैल्यू मिलेगा प्लस ये वाला वैल्यू प्लस ये वाला प्लस ये वाला, ठीक। सो मल्टीप्लिकेशन जब हम करते हैं तो कैसे होता है, इसको भी ध्यान से ऑब्जर्व कर लेंगे। तो ऊपर का एलिमेंट है, देखिए ऊपर का एलिमेंट और पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा तो ये पहला एलिमेंट आ गया। ऊपर का एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा तो ये नीचे वाला एलिमेंट आया। देखिए यहाँ पे मैं ग्रीन कलर में इसमें जो है मैंने पॉइंट किया रखा हुआ है। सो 1 मल्टीप्लाइड बाय -2.6 इस जगह का वैल्यू बन जाएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय -2.6, ठीक। -2.6 मल्टीप्लाइड बाय 1 वो इस जगह का वैल्यू बन जाएगा, ठीक। और -2.6 मल्टीप्लाइड बाय -2.6 ये नीचे वाला वैल्यू बन जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने रेड और ग्रीन और ये कौन सा कलर है, ठीक, और ये अपना जो भी कलर है उनसे रिप्रेजेंट किया है। तो होपफुली ये आप लोग को समझ में आ रहा होगा किस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं हम लोग। सो प्रोडक्ट निकाल रहे हैं हम लोग, मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकल रहा है, ठीक। सो इंडिविजुअल जो x1 x2 के पेयर्स हैं उनका ही ट्रांसपोज निकाल के मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो हमको एक मैट्रिक्स मिल जाता है, 2/2 का मैट्रिक्स मिलता है, ठीक है। सो ये कैलकुलेशन करने के बाद हम लोग ये जो है मैंने कल देखा था, कैलकुलेशन एक एक को करने के बाद आई हैव ऑब्जर्व दैट पहला मैट्रिक्स जो है वो ये वाला निकला, दूसरा मैट्रिक्स निकला, तीसरा मैट्रिक्स निकला, चौथा मैट्रिक्स निकला और पांचवा मैट्रिक्स निकला, ठीक है। तो ये 5 मैट्रिसेस हमको मिलेंगे बिकॉज देर आर 5 ऑब्जर्वेशंस, ठीक, 1 2 3 4 5। सो देर आर 5 ऑब्जर्वेशंस, सो वी विल गेट 5 मैट्रिसेस। ये पांचों मैट्रिसेस को हमको क्या करना है, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये पांचों मैट्रिसेस को ऐड करना है, ठीक। सो वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ दीज प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स से फाइंड आउट हो गए, प्रोडक्ट मैट्रिसेस निकल चुके हैं। अब इनका ऐड करना है, तो कैसे करना है, एलिमेंट बाय एलिमेंट ऐडिंग करना पड़ेगा। एलिमेंट बाय एलिमेंट ऐड करने के बाद इसका एवरेज निकालना पड़ेगा, ठीक। समेशन करने के बाद इसका एवरेज इसका जो है एवरेज निकलता है। तो अब यहाँ पे देखिएगा 1 + 1 + 1 + 0 + 1, देखिए यहाँ पे एडिशन निकला डिवाइडेड बाय 5, ये एवरेज निकल गया 0.8, ठीक है। तो ऐसे थर्ड मैट्रिक्स, थर्ड एवरेज भी निकलेगा, तो मतलब सेकंड मैट्रिक्स का एवरेज ये है, ठीक। सेकंड जो एलिमेंट्स हैं ये वाले -2.6 -4 माइनस +0.6 0 0.4, इसका देखिए यहाँ पे जो है एवरेज निकाले। सिमिलरली ये वाले एलिमेंट्स का एवरेज निकालेंगे, ठीक। ये वाला एवरेज निकल के थर्ड एवरेज निकला और फोर्थ एवरेज निकालेंगे। तो 4 एलिमेंट्स हैं, चारों के एवरेजेस अलग अलग निकाल लेंगे, ठीक। ठीक, आफ्टर कैलकुलेटिंग ऑल द एवरेज वी बिल्ड द कोवेरिएंस मैट्रिक्स S1 कोवेरिएंट मैट्रिक्स निकलेगा। देखिए यहाँ पे याद रखना है कौन सा एलिमेंट किस पोजीशन पे था। पहला एवरेज इस जगह पे आएगा, सेकंड एवरेज इस जगह पे आएगा, थर्ड एवरेज ये वाली जगह पे आएगा, फोर्थ एवरेज ये वाली जगह पे आएगा। तो नाउ S1 हैज बिकम 2/2 मैट्रिक्स, ठीक है। S1 हमारा 2/2 का मैट्रिक्स बन चुका है एंड दिस इज नोन एज द कोवेरिएंस मैट्रिक्स। कोवेरिएंस मैट्रिक्स कहेंगे इसको, ठीक है। अब अपन स्टेप 1 को कंप्लीट कर रहे हैं, कंप्यूटिंग द
विद इन क्लास स्कैटर मैट्रिक्स। ठीक, विद इन क्लास स्कैटर मैट्रिक्स को हम लोग कंप्यूट कर रहे हैं। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं एस डब्ल्यू। एस डब्ल्यू को कैलकुलेट करें, एस डब्ल्यू का फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी है, हम लोग ने शुरुआत में देखा था। एस डब्ल्यू इज इक्वल टू एस वन प्लस एस टू। ठीक है, तो एस वन हम जैसे यहाँ पे मैंने एस वन कैलकुलेट किया था, वैसे ही मैंने एस टू को भी कैलकुलेट कर लिया, ये आप लोग कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ठीक है, एस वन और एस टू दोनों आप लोग कैलकुलेट करिएगा। तो एस वन मेरा ये निकला, एस टू मेरा ये निकला, दोनों को मैंने जो है ऐड कर दिया एलिमेंट बाय एलिमेंट। 0.8 प्लस 1.84 माइनस 0.4 प्लस माइनस 0.4 माइनस 0.4 प्लस माइनस 0.4 2.6 प्लस 2.64, ये आ गया अपना जो है विद इन क्लास स्केटर मैट्रिक्स। विद इन क्लास स्केटर मैट्रिक्स आ गया हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक, अब हम निकालेंगे बिटवीन क्लास स्केटर मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा अभी तक जो डिस्कशन हुआ सबको क्लियर है? अभी तक का डिस्कशन सबको क्लियर है? यस Yes, सर। sir. ओके देन, चलिए नेक्स्ट जो है वी विल कैलकुलेट स्टेप नंबर 2, दैट इज बिटवीन क्लास स्केटर मैट्रिक्स को कैलकुलेट करेंगे। बिटवीन क्लास स्केटर मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है? दो अलग अलग क्लासेस के बीच में जो उनका जो कोवेरियंस होता है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, मतलब उनके बीच में क्या कोवेरियंस निकल रहा है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक, सो इन स्टेप 2 वी कंप्यूट बिटवीन क्लास स्केटर मैट्रिक्स, इसको हम लोग एस बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एस बी का फॉर्मूला क्या है? म्यू वन माइनस म्यू टू। म्यू वन क्या है? ये क्लास वन का जो अपने वो निकाला था मीन, तो ये क्लास टू का मीन है। देखिए बिटवीन क्लास के लिए दोनों क्लासेस का मीन यूज करना पड़ेगा, तो ये क्लास वन का मीन हो गया, ये क्लास टू का मीन हो गया। सेम हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं, उनको जो है सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और बीच में मल्टीप्लाई करके उसी ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी के। ठीक, सो म्यू वन इज द मीन फॉर क्लास सी वन एंड म्यू टू is the mean for class C2. So SB is the between class scatter matrix that captures the sense of how well the data is scattered between different classes. Different classes के बीच में जो scattering होता है डेटा का वो far apart होना चाहिए। अगर mixed है तो आप क्लासेस के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। उनका जो डिफरेंशिएशन है उनके स्कैटरिंग से हम पता लगा लेते हैं, तो स्कैटरिंग शुड बी गुड बिटवीन द क्लासेस। ठीक है, सो बिटवीन क्लास स्कैटर मैट्रिक्स जो है इट गिव्स अस द सेंस ऑफ हाउ वेल द डेटा इज स्कैटर्ड बिटवीन डिफरेंट क्लासेस। ठीक है, सो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला अभी अपन ने देखा था। सो वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड द वैल्यूज म्यू वन एंड म्यू टू। ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड वैल्यूज हैं म्यू वन एंड म्यू टू, तो दीज आर वेक्टर्स, सिंगल डिमेंशन और मैट्रिक्सेस हैं, इनको वेक्टर्स बोलते हैं। तो म्यू वन वेक्टर मीन वेक्टर इसको बोलते हैं, इनको मीन वेक्टर्स भी बोला जाता है। तो मीन वेक्टर ऑफ क्लास सी वन इज दिस एंड मीन वेक्टर ऑफ क्लास सी टू इज दिस। सो म्यू वन माइनस म्यू टू कितना निकलेगा? सिंपली इन को माइनस कर देंगे एलिमेंट बाय एलिमेंट। 3.0 माइनस 7.4, 3.6 माइनस 7.6। ठीक ठीक, तो इनको हम लोग जो है बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो अल्टीमेटली व्हाट वी हैव माइनस 4.4 कॉमा माइनस 4 मिला है। सो दिस वेक्टर दैट वी हैव गॉट इज अवर डिफरेंस वेक्टर, जो मीन डिफरेंस वेक्टर जो अपन को मिला है। ये मीन डिफरेंस वेक्टर का हमको क्या करना है? वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ इट्स ओन ट्रांसपोज। तो अब इसी ट्रांसपोज को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो रो वेक्टर था उसी को कॉलम वेक्टर बना के मल्टीप्लाई कर देंगे। एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन होगा, जो हम लोग ने लास्ट स्लाइड में देखा था कैसे एलिमेंट बाय एलिमेंट हम मल्टीप्लाई करते हैं, उसी को फॉलो करते हुए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सो माइनस 4.4 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 4.4, ये पहला एलिमेंट बन गया। माइनस 4.4 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 4, ये दूसरा एलिमेंट बना। माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 4.4, ये तीसरा एलिमेंट बन गया। माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 4, ये चौथा एलिमेंट बन गया। सो नाउ वी हैव द मैट्रिक्स। ठीक है, तो बिटवीन क्लास जो हम लोग मीन स्कैटर मैट्रिक्स निकाल रहे थे वो स्कैटर मैट्रिक्स अपन को मिल गया है। सो एस बी नाउ हैज बिकम दिस मैट्रिक्स 19.36, 17.6, 17.6, 16.6। ठीक, सो ये अपना हो गया बिटवीन क्लास स्केटर मैट्रिक्स अपना तैयार हो गया। ठीक है, स्टेप नंबर 3, फाइंड द बेस्ट एलडीए प्रोजेक्शन। अब बेस्ट एलडीए प्रोजेक्शन के लिए हमको जो है
स्केटर मैट्रिक्स जो अपन ने निकाला था उसमें से हमको जो है वी हैव टू क्रिएट अ प्रोजेक्शन वेक्टर, ठीक है। ऑल द डेटा सैंपल्स नीडेड टू बी प्रोजेक्टेड ऑन टू अ प्रोजेक्शन वेक्टर, ठीक है। सो प्रोजेक्शन वेक्टर एक कॉमन वेक्टर होगा, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि एक अपन को एक लाइन बनाना है, एक सिंगल डायमेंशन बनाना है जिसपे सभी पॉइंट्स को अपन को प्रोजेक्ट करना है, तो वो अपना प्रोजेक्शन वेक्टर होता है। प्रोजेक्शन वेक्टर जो है अंदाजे से नहीं लगा सकते, प्रोजेक्शन वेक्टर के लिए कुछ कैलकुलेशन करके ही हम लोग कुछ जो है ऑप्टिमम प्रोजेक्शन वेक्टर बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे अभी मैं, ठीक, सो प्रोजेक्शन वेक्टर की जैसे मैंने अभी ये बताया था, इस पर्टिकुलर स्लाइड पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमको एक लाइन खींचना पड़ेगा, एक लाइन यहाँ पे कहीं ना कहीं हमको खींचना है जिसके ऊपर ये सभी पॉइंट्स प्रोजेक्ट हो सके, ठीक। हम चाहे तो एक इस जगह पे एक लाइन खींच सकते हैं, हम चाहे तो इस जगह पे एक लाइन खींच सकते हैं, हम चाहे तो इस जगह पे एक लाइन खींच सकते हैं, इस जगह पे भी लाइन, मतलब हम लोग जो है किसी भी जगह पे एक सिंगल लाइन खींच सकते हैं पूरे स्पेस में। और उन लाइन्स में से ऐसे हम लाइन को खींचना है, ऐसा प्रोजेक्शन बनाना है, लाइन का प्रोजेक्शन ऐसा होना चाहिए कि ये सभी पॉइंट्स उस पर प्रोजेक्ट हो सके और उनको बहुत आसानी से हम कैटेगराइज कर सके। मतलब द पॉइंट्स प्रोजेक्टेड ऑन द लाइन शुड बी इजीली बाइफरकेटेड, कैन बी इजीली क्लासिफाइड। उनका जो है बोलना चाहिए जो उसका मीन जो है वो दोनों का बहुत अलग अलग होना चाहिए, वेरी फार अपार्ट होना चाहिए। मीन फार अपार्ट होगा तो जो है हम लोग उसका क्लासिफिकेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसका मतलब इन दोनों का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो एक दूसरे के ऊपर से ओवरलैप नहीं करना चाहिए, ठीक। तो उस बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं कि हम लोग जो है उसको निकाल रहे हैं, बिटवीन क्लास स्कैटर मैट्रिक्स को हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है, ठीक। सो ठीक, बिकॉज द प्रोजेक्शन वेक्टर can help in identifying the best possible way to know about the properties of the data samples. That's why this projection vector जो हम लोग बनाने वाले हैं should be quite accurate. This information can be used for identifying most important features. ठीक, तो उसमें फीचर्स का इंपॉर्टेंस समझ में आ जाता है और हम लोग उसको फिर फीचर एक्सट्रैक्शन करने में हमको हेल्प मिलता है, मतलब डिमेंशनैलिटी रिडक्शन में प्रोसेस में हमको हेल्प मिलेगा। ओनली द बेस्ट एलडीए प्रोजेक्शन वेक्टर कैन डू दिस जॉब, ठीक है। सो जो बेस्ट एलडीए प्रोजेक्शन होगा वही, इसे मतलब एक से ज्यादा एलडीए प्रोजेक्शन हो सकते हैं। सो आवर गोल इज टू फाइंड द बेस्ट एलडीए प्रोजेक्शन वेक्टर, बेस्ट एलडीए प्रोजेक्शन वेक्टर को हम लोग को फाइंड करना है, ठीक। सो अब उसको फाइंड करने के लिए, एलडीए प्रोजेक्शन वेक्टर को फाइंड करने के लिए बेस्ट जो प्रोजेक्शन वेक्टर है उसके लिए हमको चाहिए आइगन वेक्टर। आइगन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो कैलकुलेट करने के बाद जो निकलता है उससे बेस्ट एलडीए प्रोजेक्शन वेक्टर निकलता है, ये प्रोसेस के कारण। तो आइगन वेक्टर को निकालने के दो तरीके हैं। एक है ये वाला तरीका जिसमें हम जो विद इन क्लास स्कैटर मैट्रिक्स है उसका इनवर्स निकालते हैं and we multiply it with the between class scatter matrix and we multiply it with a unit vector, ठीक। अब ये यूनिट वेक्टर जो v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूनिट वेक्टर है, तो इससे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ये मल्टीप्लाई करने के बाद वी इक्वेट इट, उसको इस फॉर्मूला को इक्वेट करते हैं हम लोग इक्वेशन विथ लैम्डा, ठीक है। ये अपना आइगन वेक्टर है, लैम्डा इज द आइगन वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय द यूनिट वेक्टर, ठीक है। सो ये एक फॉर्मूला है। इसमें क्या होता है, दिस इज कैलकुलेशन इंटेंसिव है ये, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस आपको करने पड़ेंगे। इसका एक सरल तरीका जो है हम लोग निकाल सकते हैं। आइगन वेक्टर निकालने का एक दूसरा तरीका है जिसमें आइगन वेक्टर इज v1 v2, इसको हम लोग आइगन वेक्टर मान के चलते हैं, मतलब देयर आर टू वैल्यूज इन द आइगन वेक्टर बिकॉज देयर आर टू डायमेंशंस। अभी हम लोग क्योंकि दो डायमेंशंस पे काम कर रहे हैं इसीलिए ये टू डायमेंशंस है। अगर हम तीन डायमेंशंस पे काम कर रहे होते तो ये v1 v2 v3 हो जाता। दिस कॉलम वेक्टर वुड हैव बीन हैविंग 3 एलिमेंट्स। ऐसे n नंबर ऑफ डायमेंशंस के लिए n नंबर ऑफ एलिमेंट्स वाला वेक्टर बनेगा। उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हम लोग का विद इन क्लास जो स्कैटर मैट्रिक्स है उसका इनवर्स निकालेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे विद द बिटवीन क्लास
मीन, बिटवीन क्लास मीन का वेक्टर्स को जो है मैट्रिसेस को माइनस कर देंगे, ठीक। सो ये जो 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 डिफरेंस मिलेगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे विद द इनवर्स ऑफ विद इन क्लास स्केटर मैट्रिक्स, ठीक। ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो वेक्टर अल्टीमेटली निकलेगा दैट विल बी आवर आइगन वेक्टर। द सेकंड मेथड इज इजियर, सो वी विल सी द सेकंड मेथड, ठीक। तो आइगन वेक्टर निकालना है, दिस इज अवर गोल, आइगन वेक्टर निकालने का। दिस इज द फॉर्मूला वी हैव, ठीक। तो SW raised to -1 is the inverse of within class scatter matrix, ठीक। सो आइगन वेक्टर जो है जैसे मैंने अभी अपन ने देखा था कि दिस विल हेल्प अस टू फाइंड द बेस्ट LDA प्रोजेक्शन। अब इसको निकालने का फॉर्मूला देखें, किसी भी मैट्रिक्स का, अभी हमके पास क्या मैट्रिक्स है, 2x2 मैट्रिक्स है, ठीक है। हमारा जो विद इन क्लास स्कैटर मैट्रिक्स है वो 2x2 का मैट्रिक्स है। तो 2x2 मैट्रिक्स होने के कारण उसका जो फॉर्मूला है, देखिए 2x2 मैट्रिक्स का ये फॉर्मूला है, हर एक, ये सिर्फ 2x2 मैट्रिक्स के लिए ही होगा ना, 2x2 मैट्रिक्स के लिए एप्लीकेबल है। तो इफ द एलिमेंट्स आर A B C D and we have to find the inverse of this particular matrix, so the formula is 1 upon AD minus BC multiplied by a matrix D minus B minus C A। सो इसको ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, यहाँ पे A है 2.64, B है -0.44, C है -0.44 एंड D इज 5.28। इसको लेके हम लोग ये फॉर्मूला पे पुट कर देंगे तो हमारा इस मैट्रिक्स का इन्वर्स हमको मिल जाएगा। सो यहाँ पे उसी चीज को मैंने जो है कलर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया है जिससे आपको इजी पड़ेगा समझने के लिए। सो 2.64 इज A, -0.44 is B, -0.44 is C, 5.28 is D। अब इस फॉर्मूले पे पुट किया, ठीक, अपने पुट कर दिया, AD माइनस BC आ गया, इसमें D माइनस B माइनस C और A। इसमें ऑब्जर्व करना है AD का पोजीशन को सिर्फ चेंज कर देते हैं, DA कर देते हैं, ठीक है। बाकी देखिएगा उसके बाद C और B वैसे का वैसा ही है, लेकिन उसका साइन जो है उल्टा कर दिया, -B और -C हो गया, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स जो है वो आप वैसे भी आइडेंटिफाई करके देख सकते हैं। अभी अपना ये अपने को मिल गया है, अब इसका कैलकुलेशन आगे देखते हैं क्या होगा, ठीक। अभी जो अपन ने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, ये वाला कैलकुलेशन 2.64 मल्टीप्लाइड बाई 5.28 माइनस 0.44 मल्टीप्लाइड बाई माइनस इंटू 0.44, ये अपना मिला 1/13.74 और अपना मैट्रिक्स मिल गया 5.28, ये 0.44, ये 0.44, 2.64। अब इसको अपन ने 1 डिवाइडेड बाई 13.74 से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस माइनस साइन यहाँ पे कट चुका है, सभी वैल्यूज पॉजिटिव वैल्यूज हैं, ठीक। तो ये फाइनल ये आउटपुट अपन को मिलेगा। तो ये अपना जो है SW रेज टू -1 का वैल्यू अपन को ये मिल गया, दिस इज द मैट्रिक्स, ठीक, इनवर्स ऑफ द विद इन क्लास स्कैटर मैट्रिक्स। ये मिलने के बाद आइगन वेक्टर अपना कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, क्या करना है कि μ1 माइनस μ2 से भी उसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक। μ1 माइनस μ2 से भी अपन को उसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अब μ1 क्या है 3.0, 3.6, μ2 क्या है 7.4 एंड 7.6। इन दोनों को जो है सब्ट्रैक्ट करना है, वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस। सो दिस इज द डिफरेंस, -4.4 -4, ये अपना उसको डिफरेंस मिल गया। अब इसको अपन को क्या करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक। तो मल्टीप्लाई करने के लिए जो है अपन ने -4.4 और -4 इसको एज ए कॉलम वेक्टर यूज कर लिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद आप ऑब्जर्व करेंगे मल्टीप्लिकेशन में -4.4 जो है इन दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -4 जो है इन दोनों कॉलम रो जो वैल्यूज है उनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा और दोनों के वैल्यूज को प्लस करना है, ठीक है। सो -3.84 मल्टीप्लाइड बाय -4.4 प्लस -3 -0.032 मल्टीप्लाइड बाय -4 एंड दिस इज हाउ वी कैलकुलेटेड। तो इस पर्टिकुलर कैलकुलेशन का आया हमको रिजल्ट मिला -1.81 -0.90, ठीक है। सो V1 एंड V2 इन दोनों का वैल्यूज अपन को मिला, V1 का वैल्यू है -1.81, V2 का वैल्यू है -0.9, ठीक है। अब इसमें ऑब्जर्व करके देखेंगे कि
V1 का वेटेज नेगेटिव साइड में ज़्यादा है, V2 का वेटेज नेगेटिव साइड में कम है। तो मतलब V1 जिस डायमेंशन को रिप्रेजेंट करेगा, जैसे V1 जनरली विल रिप्रेजेंट X1 एंड V2 विल रिप्रेजेंट X2, तो X1 का वेटेज यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है हमको, ठीक है। सो V1 और V2 जो है वो आइगन वेक्टर्स हैं जिनकी वैल्यूज हमको मिल चुकी हैं। अब इन आइगन वेक्टर का जो वैल्यू मिला है, द कैलकुलेटेड आइगन वेक्टर, अब स्टेप 4 में आ गए हम लोग। जो फाइनल स्टेप है, डायमेंशनलिटी रिडक्शन का स्टेप है। द कैलकुलेटेड आइगन वेक्टर्स V1 V2 is also called the projection vector. The projection vector is the best line on which the data points can be projected. ये जो लाइन आपका बनेगा V1 V2 का हेल्प लेके, ठीक है, V1 V2 का हेल्प लेके क्या है, X1 एक्सिस पे -1.81 जो है आगे जाना है, और X2 एक्सिस में 0.9790 आगे जाना है। ये दोनों पॉइंट्स जहाँ पे आके मिलेंगे, दैट लाइन इज द projection vector line. So the projection vector is the best line on which the data points are projected. In our example, the points plotted using 2 dimensions are projected on the projection vector. मतलब एक सिंगल लाइन पे प्रोजेक्शन होने वाला है सभी पॉइंट्स का, hence the dimensionality is reduced from 2 dimensions, x1 x2 2 dimensions है, to 1 dimension, सिंगल डायमेंशन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। On the projection vector, the demarcation or discrimination between various classes can be also visualized easily, ठीक। सो ये अपना जो प्रोजेक्शन वेक्टर है, ये बेस्ट पॉसिबल वेक्टर बन गया। इसको अपन बोलते हैं LDA, LDA वेक्टर अपना बन गया है, ठीक है, LDA लाइन बोलते हैं, ठीक। सो ये देखिए प्रोजेक्शन वेक्टर हम ऐसे दिखा रहे हैं, ठीक। एज्यूम दैट दिस इज द प्रोजेक्शन वेक्टर दैट वी हैव अचीव। ये जो ग्रे लाइन मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये ग्रे लाइन जो है वो प्रोजेक्शन वेक्टर बन गया है। अभी इस ग्रे लाइन पे हम क्या करेंगे, वी हैव टू प्रोजेक्ट ऑल द ऑब्जर्वेशंस, जितने भी ऑब्जर्वेशंस थे जो अपन ने ये प्लॉट देखा था शुरू में एकदम, सभी पॉइंट्स का जो प्लॉटिंग है, वी हैव टू प्लॉट इट ऑन दिस प्रोजेक्शन वेक्टर। मतलब कैसे प्लॉटिंग करेंगे, अपन ने पिछले क्लास में देखा था, 90 डिग्री पे इस पर्टिकुलर लाइन के 90 डिग्री पे प्रोजेक्शन होता है, ठीक है। सो सभी लाइन, सभी पॉइंट्स का 90 डिग्री प्रोजेक्शन इस पे होना चाहिए, इस प्रोजेक्शन वेक्टर पे। ये जो प्रोजेक्शन हो गया, इसमें आप ऑब्जर्व करेंगे दैट वी कैन इजीली आइडेंटिफाई 2 सेपरेट क्लासेस। दीज आर 2 सेपरेट क्लासेस। इन इस क्लास का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन अलग है, इस क्लास का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन अलग है। दोनों का जो जो कर्व बनेगा यहाँ पे, जो इसका जो डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व बनेगा, ठीक है, यहाँ पे जैसे यू शेप में जो कर्व बनेगा, ये जो है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब वी हैव सक्सेसफुली डिमार्केटेड 2 सेपरेट क्लासेस एंड वी हैव प्रोजेक्टेड इट ऑन अ सिंगल डायमेंशन। एक सिंगल प्रोजेक्शन वेक्टर पे ही ये सब आ चुका है। तो ये डबल डिमेंशन डेटा जो है वो सिंगल डिमेंशन में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो डायमेंशंस आर रिड्यूस्ड, क्लासिफिकेशन बिकम्स इजियर, कैन बी डन फॉर एनी नंबर ऑफ फीचर्स। कितने भी नंबर ऑफ फीचर्स आप कर लीजिए, एक आपका प्रोजेक्शन वेक्टर बना लीजिए और सभी फीचर्स का जो प्रोजेक्शन उस पर डाल दीजिए, सभी पॉइंट्स का प्रोजेक्शन डाल दीजिए, एंड यू कैन इजीली आइडेंटिफाई द क्लासेस एंड डिमार्केट बिटवीन देम। For more than 2 features, the projection vector line becomes a hyperplane, ठीक है। 3 dimensions में आ जाने से ये प्लेन बन जाता है, ठीक है, हाइपर प्लेन जैसे बन जाएगा। मतलब एक कहना चाहिए कि एक पेज के जैसे बन जाएगा, जिसके ऊपर सभी प्रोजेक्शंस होंगे, सभी लाइंस का पॉइंट्स के प्रोजेक्शन होंगे। So this is how we finally achieve the projection vector. This is the LDA projection vector, ठीक है। Hopefully आप लोग को जो है समझ में आया होगा, ठीक है। एनी, so thank you very much for your patient listening.